जी। अनीता, अनीता, अनीता देखो ना नजर, तुम्हारे पापा को क्या हो गया है। क्या हुआ पापा को? हो, पिताजी क्या हो गया? पिता पिता ओह माय गॉड, ये तो मर चुके हैं। नहीं पापा, पापा उठो, पापा। अनीता, इनका सारा शरीर तो नीला पड़ गया है। इनको देख के ऐसा लगा जैसे इनके शरीर में जहर फैल गया हो। हुप, ये देखो, ये तो किसी के, ये तो ऐसा लगा जैसे इन्हें सांप ने काटा है। तो पापा को जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलो। नहीं अनीता, अब इन्हें हॉस्पिटल ले जाने से कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मर चुके हैं। जब सांप ने इन्हें काटा था, अगर उसी वक्त हम इन्हें हॉस्पिटल ले गए होते तो शायद डॉक्टर इन्हें बचा सकता था। नहीं। पर अब अगर हम इन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे ना, तो पुलिस केस होगा और डॉक्टर इनका पोस्टमार्टम करेंगे। और तुम्हें नहीं पता कि पोस्टमार्टम में वो लोग किडनी, लंग्स ये सब निकाल कर भेज देते हैं। नहीं, हमारे अपने पति की लाश कल 6 नहीं कराना। इनके अंतिम संस्कार का इंतजाम करो। मैं खुद अपने पति को मुखाग्नि दूंगी। लगता है मेरे भाग्य में इनकी सेवा करना नहीं लिखा था। हाय रे मेरी किस्मत। ये दोनों रोने लगी हैं और मुझे ही इनका अंतिम संस्कार करना है, इससे पहले कि पुलिस को इस बात की भनक लगे। नमस्कार, आदाब, अर्ज़े, सत श्री अकाल। मैं अनामिका जायसवाल आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ क्राइम स्टोरीज की नई सीरीज के साथ। जैसा कि आप सबने देखा कि मनोज की सांप काटने से मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसकी बेटी अनीता, उसको इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो अपने पति राजेश से कहती है उसके पिता को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, पर राजेश का कहना यह है कि अभी उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर कोई फायदा नहीं है। और वो पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं करते हैं, वो सीधा ले जाके उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। पर अनीता को अब भी इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि उसके पिता की मौत सांप के काटने की वजह से हुई है। उनकी मौत को 2 हफ्ते बीत चुके हैं, पर अनीता अब भी उनकी याद में रो रही है। पापा को मेरे आज 10 दिन हो गए, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पास आ जाएंगे और बोलेंगे, बेटा तुम क्यों रो रही हो? लेकिन लेकिन सच तो ये है कि मेरे पापा अब कभी नहीं आ पाएंगे। पापा मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये राजेश कहाँ चला गया? निशा, मैं जब तुम्हारे पास होता हूँ ना, तो मन करता है कि बस तुम्हारे पास ही रहूं और हमेशा तुमको देखता रहूं, प्यार करता रहूं। तो फिर तेरी बीवी अनीता क्या करेगी? अरे यार, कौन सी बीवी, काहे की बीवी? अरे मैं उसको बीवी मानता ही नहीं हूँ। वो तो बस एक मजबूरी है, वो भी इसलिए कि ताकि उसके नाम पर मैं बेरोक टोक तुम्हारे पास आ जा सकूं।
वरना मैं तो अब जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। यूँ छिप छिप कर मिलने से मुझे मज़ा नहीं आता। न जाने कब हम खुलकर मिल पाएंगे। क्या हमारे रिश्ते को दुनिया स्वीकारेगी? निशा, दुनिया जाए भाड़ में यार, मुझे तो बस तुम्हारी परवाह है। अनीता, पापा को मरे अभी 10 दिन भी नहीं हुआ और तुम दोनों रंगलीलियां मनाने लग गए। छी! मुझे तो तरस आता है तुझ पे कि तेरा पति तुझे छोड़ के मेरी बाहों में पड़ा रहता है। इंसान से ना सही, भगवान से तो डरो। तुम और अपनी सास के साथ ही तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अनीता अनीता अनीता, कैसी बात कर रही हो तुम? मुझ पर शक कर रही हो? अरे पागल हो गई हो क्या तुम? देखो, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। एक काम करते हैं, हम दोनों अपने कमरे में चलते हैं, वहां बात करते हैं। आओ, चलो चलो चलो, आओ, आ जाओ, चलो। अपने पति के बजाय मुझ पे गुस्सा निकालती है साली। तुम्हें रिश्तों की मर्यादा नहीं मालूम? इतना गिर गए हो कि अपनी सास के साथ ही रोमांस कर रहे हो। अनीता, पागल हो गई हो क्या तुम? कैसे बेवकूफों की तरह बात कर रही हो? ये बात समझने की कोशिश करो, बेवकूफ मत बनो। मैं सिर्फ उनकी सेवा कर रहा था। देखो, दरअसल बात यह है ना कि तुम्हारे पापा ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी मां के नाम कर दी है। सॉरी, तुम्हारी मां नहीं, तुम्हारी वो स्टेप मदर। यार देखो, हमें कैसे भी करके ना उन्हें खुश रखना होगा। अगर हमने उन्हें खुश नहीं रखा ना, तो वो जब चाहेगी हमें जिस भी वक्त इस घर से बाहर निकाल देगी, समझ गई तुम? इसीलिए बस बस मैं उनको खुश कर रहा था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्या इस डर से उसे अपना पति सौंप दूं? ये क्या पति पति लगा के रखा है? मैं समझा रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इसे नहीं समझा पाऊंगी। लगता है अपना पिता तो खो ही चुकी हूँ। अब अपना पति भी खो दूंगी। राजेश, तुम एक काम करो, इससे पहले तुम्हारी पत्नी को शक हो तुम यहाँ से जाओ। निशा, इधर आओ। तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हें पता है, मैंने उसके दूध में ना नींद की गोली डालकर उसको पिला दिया है। वो सो गई है, पूरी रात नहीं जगेगी। अच्छा, अब ये भी करने लगे? मेरी जान, इधर आओ। तुम्हारे प्यार में ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, अब तुम्हारे बिना ना रहा नहीं जाता। चलो ना, एक काम करते हैं, कहीं भागकर शादी कर लेते हैं। मैं क्यों भागूं? भागना तो तेरी उस अनीता को पड़ेगा। मैं उसके ऐसे व्यवहार को देख के बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा किसी दिन दिमाग घूम गया ना तो बहुत बुरा होगा उसके साथ। निशा, गुस्सा क्यों कर रही हो? हम्म, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक काम करो, अभी गुस्सा छोड़ो, और ये अभी प्यार करने का वक्त है, तो प्यार करो। इस औरत का कोई भरोसा नहीं। कहीं इसने मेरे पापा को जहर देकर तो नहीं मार डाला था? आखिर मेरे घर में सांप कहाँ से आ गया? और कभी सांप तो नहीं निकला। ये लोग मेरे कहने पे भी पापा को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए तैयार नहीं थे। जल्दी जल्दी में अंतिम संस्कार भी कर दिया। मुझे दान में कुछ काला लगता है। कहीं निशा और राजेश दोनों ने मिलकर तो मेरे पापा को रास्ते से नहीं हटा डाला।
मुझे अपने पापा को इंसाफ दिलाना होगा। ये औरत झूठ बोल रही है। मेरे पापा को किसी सांप ने नहीं काटा है। मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस सच्चाई का पता लगा लेगी। जैसा कि आप सब ने देखा कि अनीता को अपने पिता की मौत एक साजिश लग रही थी, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि उसने निशा को अपने दामाद के साथ रंग रलियां मनाते देखा। उसका मां पर से भरोसा ही उठ गया। और वैसे भी निशा अनीता की सगी मां नहीं थी। उसकी सगी मां तो पहले ही मर चुकी थी। उसके पिता मनोज ने 50 साल की उम्र में निशा की खूबसूरती देखकर उससे शादी की, और निशा ने मनोज की प्रॉपर्टी देकर उससे शादी की। शादी के तुरंत बाद निशा ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, लेकिन उसका बूढ़ा पति उसे वो खुशियां नहीं दे पा रहा था जिसकी उसे जरूरत थी। और जब उसने अपने दामाद राजेश को देखा तो उसको अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया। उसे लगा कि अनीता का पति उसे वो सारे सुख दे सकेगा जिसकी उसे जरूरत है। तो क्या निशा ने खुद अपने पति को मारा है? आइए देखते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक रिपोर्ट लिखानी है। पहले बताइए कि आप कौन हैं और क्या हुआ आपके साथ। मेरे साथ नहीं, मेरे पापा के साथ हुआ है। ठीक है, आप अपने पापा को लेकर आइए। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। वो मर चुके हैं। मर चुके हैं? कब मरे? करीब 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए और रिपोर्ट लिखाने के लिए अब आप आ रही हैं? क्योंकि अभी मुझे शक हुआ है कि उन्हें जहर देकर मारा गया था, और मेरी सौतेली माँ ने ही उन्हें जहर देकर मारा है। तो फिर तब आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? और अब आप रिपोर्ट लिखवाने के लिए क्यों आई हैं? क्या आपके पापा की डेड बॉडी अभी सुरक्षित है? नहीं, उनकी बॉडी को उन लोगों ने जल्दी जल्दी में जला डाला, ये कहकर कि उनको सांप ने काटा था। तो तुम्हें तब रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी। अब बताओ, अब पुलिस क्या कर लेगी? बॉडी जल चुकी है, बिना पोस्टमार्टम के हम क्या कर सकते हैं? और अब तुम्हें ये ख्याल क्यों आ रहा है कि तुम्हारे पापा को जहर दे के मारा गया था? मुझे अपनी सौतेली माँ की हरकतें देखकर उन पर शक हुआ है। सॉरी, बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप मेरा रिपोर्ट नहीं लिखेंगे? आप सबूत लेकर आइए, हम रिपोर्ट ज़रूर लिखेंगे। वैसे भी आपने काफ़ी देर कर दी। इसका अपनी सौतेली माँ के साथ झगड़ा हुआ होगा और अब ये अपनी माँ के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई है। कैसे कैसे लोग हैं। ये अनीता कहाँ चली गई? इतनी देर से घर में दिखाई नहीं दे रही कहीं। अरे अनीता, अब कहाँ चली गई थी तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। राजेश, तुमने मुझे जितना मासूम समझ के रखा है ना, उतनी मासूम नहीं हूं मैं। वो तो पापा के मरने की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि घर में सांप कहाँ से आ गया। जरूर पापा को जहर देकर मारा गया है। इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल लेके जाने के बजाय तुम लोगों ने उन्हें जल्दी जला दिया। कैसी बात कर रही हो तुम? पागल हो गई हो तुम? हाँ, बच्ची हो। अच्छा, खुद सोचो कि एक पत्नी आखिर अपने पति को जहर क्यों देगी? क्योंकि तुम्हारा उसके साथ नाजायज संबंध है, और इसीलिए तुम दोनों पापा को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे ना। अच्छा, मतलब अब तुम्हें मेरे ऊपर भी शक है? हाँ, जिसका चरित्र इतना गिरा हुआ, उस पर कौन ही भरोसा करेगा। ठीक है नीता, तुम्हें जो भी सोचना है ना, तुम सोचो। लेकिन एक बात बताओ, तुम ये बात कैसे प्रूफ करोगी कि तुम्हारी माँ ने ही जहर देकर तुम्हारे पापा को मारा है? लेकिन तुम एक काम जरूर कर लोगी, तुम अपनी माँ के साथ रिलेशन जरूर खराब कर लोगी। और याद रखो कि ये पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे माँ के नाम पर है। जब मन करेगा वो तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देगी। मुझे भी इस घर में नहीं रहना। मैं अपने पापा के हत्यारों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तुम्हें ना समझाना ही बेकार है। तुम्हारे जो मर्जी में आए तुम वो करो। अब ये जरूर जाके उसको बताएगा। अब तुम्हें यह ख्याल क्यों आ रहा है कि तुम्हारे पापा को जहर दे के मारा गया था? बताओ, हम सबूत कहां से लाएंगे?
क्या कर रही हो? मैं कैसी लग रही हूँ? वाह, बहुत खूबसूरत। और वैसे भी भगवान ने जिसे इतना खूबसूरत बनाया वो तो खूबसूरत ही लगेगा ना। एक बात बोलो, तुम ना अपने आप को मेरी नज़र से देखा करो, तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। बीवी के पास से आ रहे हो? अच्छा हाँ निशा यार, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? पता नहीं कैसे उसको शक हो गया है कि पापा को तुमने जहर देकर मारा है। क्या? हाँ, मुझसे ऐसा बोल रही थी वो, और ये भी कह रही थी कि वो इस बात की रिपोर्ट पुलिस में कराएगी। इससे पहले वो रिपोर्ट कराए, मैं उसे मार दूंगी। जैसे इसके बाप को मारा था, वैसे ही इसका गला घोटकर मार दूंगी। कहाँ है ये? हाँ, कमरे में क्या, चलो। चलो। कहाँ गई वो? निशा कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस स्टेशन चली गई वो? सर ये देखिए, पता नहीं कैसे उसको शक हो गया है कि पापा को तुमने जहर देकर मारा है। क्या? हाँ, मुझसे ऐसा बोल रही थी वो, और ये भी कह रही थी कि वो इस बात की रिपोर्ट पुलिस में कराएगी। इससे पहले वो रिपोर्ट कराए, मैं उसे मार दूंगी। जैसे इसके बाप को मारा था, वैसे ही इसका गला घोटकर मार दूंगी। हाँ, ये तुम्हारी माँ के खिलाफ सबूत बन सकता है। कांस्टेबल, चलो गिरफ्तार करते हैं उसे। निशा, एक बात बोलूं, अगर ये अनीता पुलिस स्टेशन गई होगी ना और इसने पुलिस को सब कुछ बता दिया होगा तो यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम भी बहुत डरपोक है। वो ये सबूत कहाँ से लाएगी? उसके बाप को तो जहर देकर मारा था मैंने। उसके पापा की बॉडी तो जल चुकी है। हम पुलिस को बोल देंगे कि लड़ाई होने के कारण वो हम पे झूठा इल्जाम लगा रही है। और वैसे भी 10 दिन के बाद कौन सा सबूत पुलिस को मिलने वाला है? तुम सही कह रही हो। मैडम, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, मगर पुलिस सबूत ढूंढ ही लेती है और झूठ हमेशा हार जाता है। ये प्रवचन किसे सुना रहे हैं? कौन है अपराधी? कैसा अपराध? मान गया, बहुत शातिर हैं आप। अपने ही पति को जहर देकर मार दिया और पूछ रही हैं कौन अपराधी। आप ये झूठी बातों में आ गए ना आप उसकी। मैं भला अपने पति को क्यों मारूंगी? क्योंकि तुम उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। तुम्हारा मेरे पति के साथ अवैध संबंध है। सुन लिया इंस्पेक्टर? इसको लगता है कि मेरा अपने ही दामाद के साथ अवैध संबंध है, और ये उसी खुन्नस में मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रही है कि मैंने अपने पति को मारा है, और जबकि उनकी मौत 10 दिन पहले ही सांप काटने के कारण हो चुकी है। उनको सांप ने नहीं काटा था, उनको तुमने जहर दिया था। इसलिए हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उनको जल्दी जल्दी जला डाला। तो उस समय तुमने ये रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? क्योंकि मैं नहीं समझ पाई कि तुम इतनी शातिर हो, अपने ही पति को जहर देके मार सकती हो। तो क्या अब तुझसे तुम्हारे पापा ने आकर ये बोला कि तुमको जहर देकर मारा गया है? क्या इंस्पेक्टर, आप भी कहाँ इस पागल की बात में आ गए? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, निशा बिल्कुल सच कह रही है। इसकी ना मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी उल्टा सीधा बोलती रहती है। कई बार तो मेरे साथ भी इसने ऐसी ही उल्टी सीधी बातें की, लेकिन अब चलो मान लिया, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मगर आप तो सोच समझकर बात करती है ना। ऑफ कोर्स मेरा दिमाग पूरी तरह ठीक है। एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? पता नहीं कैसे उसको शक हो गया है कि पापा को तुमने जहर देकर मारा है। क्या? हाँ, मुझसे ऐसा बोल रही थी वो, और ये भी कह रही थी कि वो इस बात की रिपोर्ट पुलिस में कराएगी। इससे पहले वो रिपोर्ट कराए, मैं उसे मार दूंगी। जैसे इसके बाप को मारा था, वैसे ही इसका गला घोटकर मार दूंगी। कहाँ है ये? आप तो खुद कबूल कर रही हैं कि आपने इसके पापा को जहर देकर मारा है और इन्हें भी मारने की धमकी दे रही हैं। पाप विनाश की तरफ ले जाता है और पापी का अंत निश्चित होता है। कांस्टेबल, मैडम को गिरफ्तार कर लो। पर सर,
हाँ, इसकी कोई गलती नहीं है। इसने कुछ नहीं किया है, मेरी बात का यकीन करिए। इन्हें अकेले गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, बल्कि आपको भी साथ में गिरफ्तार किया जा रहा है। आपने इनकी अपराध करने में मदद की है। आपने डेड बॉडी को जल्दी जल्दी में जला दिया, जबकि बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए था, उसके बाद बॉडी जलाई जानी चाहिए थी। आपको भी सबूत छुपाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। चलो दोनों। तो देखा आप सबने, उन दोनों ने एक पाप को छुपाने के लिए दूसरा पाप कर डाला। अपने रिश्तों की सारी मर्यादा भूलकर उन दोनों ने जिस्मानी संबंध बनाए और उस अवैध संबंध के चलते निशा ने अपने पति को रास्ते से ही हटा दिया। वैसे भी उसे अपने पति की जरूरत नहीं थी, पहले उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी और राजेश उसे वो सारे सुख दे रहा था जिसकी उसे जरूरत थी। जैसी करनी वैसी भरनी। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।